दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने एक सच्चा वाक़या के साथ हाज़िर हो गया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो इस चैनल पर मैं जो भी कहानियाँ बताता हूँ वो सच्ची रहती है और आज भी एक ऐसी सच्चा कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको इंसानियत जो इतने ज़्यादा इतना गिर सकता है उसके इंसान को सोच को लेकर आप खुद सोचेंगे जो वाक़ई इंसान की सोच इतने ज़्यादा गिर सकते हैं और इतना घिनौना सोच भी सकते हैं। क्योंकि आज की कहानी में मैं बताऊँगा जहाँ पर एक बेवा औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। बेवा औरत जिस जगह पर रहा करती थी, बेवा औरत के अलावा को उस औरत के अलावा उसके घर में कोई नहीं रहता था। तभी उस इलाका के जो अमीर व्यक्ति होता है, वो बहुत ही बदमाश होता है और बदकिरदार व्यक्ति होता है। हमेशा दूसरे की औरत पर यानी उस इलाका के औरत के ऊपर उसका गंदी नीयत रहती है। अब वो व्यक्ति जो है इस बेवा औरत के ऊपर उसकी नीयत बिगाड़ता है, क्योंकि ये बेवा औरत बेहद ही खूबसूरत थी। एक तो परहेज़गार थी और नेक थी और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत भी थी। जब उस बदमाश आदमी का नज़र इस बेवा औरत को पड़ता है, तो उन्होंने अपने आदमी को भेजा जो जाओ उस औरत को बुला कर लेकर आओ मेरे पास। उनके आदमी आते हैं। आने के बाद इस औरत को कहा जाता है जो उस फला व्यक्ति ने आपको बुलाया। और उस व्यक्ति का नाम से हर कोई वाकिफ़ है, सब कोई जानता था जो उस आदमी के बारे में, क्योंकि रईस के साथ-साथ उसके बदनामी के वजह से उसके कैरेक्टर को लेकर सारे लोग जानते थे, कुछ ना कुछ सुन कर रखा था। जब इस बेवा औरत के पास उसके आदमी आते हैं और बताता है, तब ये बेवा औरत साफ-साफ इनकार कर देते हैं जो मुझसे क्या काम आना पड़ा, जो मैं क्यों जाऊँ और मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधा इनकार कर देते हैं। उसके आदमी लोग जाकर उस धनी व्यक्ति को बताता है जो ऐसा-ऐसा इनकार कर दिया आने से। वो व्यक्ति गुस्सा होता है। गुस्सा होने के बाद अपने दोस्त लोगों से डिस्कस करता है और उसके बदमाश का दोस्त बदमाशी है होता है, सब उन्हीं के जैसा नेचर का होता है। सारे लोग मिलकर कोशिश करता है उस औरत को अपने पास बुलाने का, अपने करीब बुलाने का, उसके साथ रात गुजारने का। लेकिन ये औरत जो है नेक थी, अल्लाह वाली थी, हाफिज़ कुरान थी, पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी, हमेशा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, इसीलिए अल्लाह उसकी हिफाजत करते थे। जब किसी भी कीमत पर वो बेवा औरत को हासिल नहीं कर पाए, वो सारे बदमाश, टोटल 5 बदमाश होते हैं, तब जाकर उन पाँचों ने फैसला करता है और फैसला के मुताबिक वो पाँचों ने लोगों को भड़काना शुरू किया इस औरत के खिलाफ। अब लोग तो ऐसे ही होते हैं, धनी व्यक्ति का कहना मानकर इस बेवा औरत को ऊपर जुल्म करने लगे, पत्थर मारने लगे। अब वो बेवा औरत जो है घर से बाहर निकालना मुश्किल हो गया था। तब वो घर पे पड़े पड़े रोते और अल्लाह से दुआ मांगते। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर लिया। फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है, वाकई आप भी सुनोगे तो आप भी सोचोगे जो ऐसे इंसानों के साथ, ऐसे हैवानों के साथ ऐसी सज़ा होनी चाहिए और इसी दुनिया में सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज इसी कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ। दरअसल कहानी की शुरुआत होता है एक गाँव से। एक गाँव है, छोटा सा गाँव है। गाँव में बहुत सारे लोग रहते थे। वैसे ही एक परिवार रहता था जहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति और उनके औरत और उनके एक बच्ची रहती थी। लेकिन बूढ़े व्यक्ति जो है बीमार पड़ने की वजह से कुछ समय जाने के बाद उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। घर में रह जाती है 2 औरतें, एक लड़की और उस लड़की की माँ। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन लड़की की जो माँ है अपनी बच्ची और अपने पेट भरने के लिए, गरीब परिवार थे, गरीब थी, पिता था तो यानी बाप था तो मजदूरी करता था, घर चलता था। लेकिन अब इस लड़की की माँ को बाहर जाना पड़ा, घर लोगों के घर घर में जाकर काम करने लगे। अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, दीनी तालीम दिया, वो हाफिज़ कुरान बनती है। अब हाफिज़ कुरान बन जाती है और यहाँ देखते देखते वो जवान भी हो जाती है। बड़ी ही नेक लड़की थी माशाल्लाह, जितनी खूबसूरत थी उतने ही उसके किरदार भी अच्छे थे। लेकिन उस लड़की को जो है माँ चाहती थी जल्द से जल्द इस मेरे बच्ची का शादी मैं करवा दूँ, क्योंकि दुनियादारी बहुत ख़राब है, ख़राब चल रहा है, ख़राब माहौल है। इस वजह से वो माँ ने अपनी इकलौती बेटी का जल्द से जल्द शादी के लिए रिश्ता तलाशने लगता है। अब रिश्ता तो लगता, लेकिन दहेज ना देने के कारण, ना दे पाने के कारण हर जगह में जहाँ से भी रिश्ता आते वो रिश्ता टूट जाता। यही सब करते करते काफ़ी समय बीत गया, कई साल बीत गए। अब तो माँ की उम्मीद टूटते जा रही है, जो मैं तो दहेज नहीं दे पाऊंगी तो फिर मेरी लड़की की शादी नहीं होगी।
माँ भी रोती अल्लाह के पास, बेटी भी नमाज में जाती, सजदा करती, लंबी लंबी सजदा करती और रोती रहती है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं माँ की तकलीफ को देखकर और खुद को लेकर। तभी जो है उसी मोहल्ले में एक अमीर व्यक्ति रहता था, बड़े अच्छा था। वो अमीर व्यक्ति को पता चला, अमीर व्यक्ति हमेशा गरीबों का मदद करते थे, और वो अमीर व्यक्ति जो है वो अपने माँ बाप के एक लौता बेटा था, लेकिन उस व्यक्ति ने शादी नहीं किया था। सो शौक था उसे, ये काम करने में बहुत अच्छा लगता था, जो गरीबों को मदद करना उन्हें बहुत पसंद था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अब वो खुद जानकारी हासिल करता था, जो हमारे गांव में, हमारे आसपास के गांव में कौन ऐसे गरीब है जिसको मदद की ज़रूरत है। अब वो व्यक्ति ऐसे ही लोगों को ढूंढता और खुद से मदद करते। तो पता चला उन्हीं के गांव में एक बेवा औरत रहती है और उसकी बेटी की शादी जो है दहेज की वजह से नहीं हो पा रहे। वो अमीर व्यक्ति अचानक इस बेवा औरत के घर में पहुंच जाते हैं। अब वो बेवा औरत जो है उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन कभी भी अपनी दुख तकलीफ सुनाने के लिए उस व्यक्ति के पास नहीं गई थी। अब वो व्यक्ति खुद चल कर आया है, तो उसने मेहमान नवाजी किया, बिठाया, उसके बाद बातचीत किया वो रईस व्यक्ति ने। तो कहने लगा, माई आपके घर में क्या तकलीफ है? मैं सुना आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही दहेज की वजह से। तो माँ कहने लगी, हाँ क्या करूँ बेटा, दहेज तो मैं दे नहीं पाऊंगी, मैं लोगों के घर घर में जाकर काम करती हूँ और मैं एक बेवा हूँ, तो मेरे पास धन दौलत तो है ही नहीं, बस अब अल्लाह ही इसे जानता है और मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकती। तब वो अमीर व्यक्ति जो है कहने लगे, माई आप अपनी बेटी का शादी का तैयारी करो, मैं आपकी बेटी का शादी करवाऊंगा और दहेज में जो कुछ भी सामने वाला डिमांड करेगा मैं उस दहेज का सारी चीज़ मैं दे दूंगा। इतने में वो लड़की जो है कमरे से बाहर आ जाती है। अब उसे पता नहीं था उसके घर में कोई मर्द आया हुआ है, ऐसे तो वो पर्दे में रहती थी। अब उसे आ गया वो अचानक। अब आकर देखता है कि कोई गैर मर्द उसके माँ के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। फौरन जो है वो जो भी कपड़ा पहने हुए थे सर पर ढक लेते हैं, और इतने में उस अमीर व्यक्ति की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ जाते हैं। जैसे ही उस लड़की के ऊपर इस अमीर व्यक्ति का नज़र पड़ता है, इसके तो होश उड़ जाता है इस अमीर व्यक्ति का, क्योंकि वो लड़की थी इतनी खूबसूरत। पहली नज़र में उस अमीर व्यक्ति को उस लड़की के ऊपर प्यार हो जाता। वैसे तो उस व्यक्ति ने शादी नहीं किया था, बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक था वो भी, लेकिन इस लड़की को देखने के बाद उसे ख्याल आने लगा जो मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए और ऐसी एक खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए। तभी जो है वो शादी के बाद, खुद की शादी के बाद उस बेवा औरत से कर बैठते हैं, जो माँ अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इतना बड़ा रिश्ता तो उस बेवा औरत के लिए एकदम आश्चर्य जैसे बात थी। बेवा औरत कहने लगा, बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो तुम्हारे बारे में सुनकर रखी हूँ, अगर तुम अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है। बस बात तय हुई, दिन तय हुआ, और एक दिन वैसा भी आता है जब वो बेवा औरत की बेटी दुल्हन बनती है और वो रईस व्यक्ति उस लड़की को शादी करके निकाह करके लेके अपने घर चले जाते हैं। अब वहाँ जाकर वो अपने शौहर के साथ, वो भी अकेला था, शौहर के साथ रहने लगती है, लेकिन मायके क्योंकि गांव का ही था तो इसीलिए हर रोज़ आते थे अपने माँ के पास। अब दिन ब दिन माँ की जो है तबीयत बिगड़ने लगे, और एक वक्त ऐसा आया उसके माँ का भी इंतकाल हो जाती है। अब जब माँ का इंतकाल हो गया, अब वो जो लड़की थी अपने शौहर के साथ गुजारने लगे, उसी के साथ ज़िंदगी आगे सफ़र करने लगे। दोनों मियाँ बीबी बहुत खुश, कोई चीज़ की कमी नहीं, बस वो अल्लाह का शुक्र अदा करते, फ़र्ज़ अदा करते, तिलावत करते, लंबे लंबे सजदा करते, अल्लाह के सामने रोते गिड़गिड़ाते, वही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुछ समय जाने के बाद वो जो अमीर व्यक्ति को एक बीमारी आती है, और उस बीमारी के वजह से पैसा तो उनके पास बहुत था, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं था। इलाज तो बहुत करा रहे थे, लेकिन उस अमीर व्यक्ति के अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा था। इलाज में बहुत पैसा लगा, बहुत खर्चा किया, फिर भी उस व्यक्ति को कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम सही नहीं कर पाया। दिन ब दिन उस व्यक्ति का तबीयत बिगड़ता गया। बिगड़ते बिगड़ते एक दिन ऐसा भी आता है उस अमीर व्यक्ति का इंतकाल हो जाता है। अब ये लड़की जो है बेवा हो जाती है, अब ये औरत जो है बेवा हो जाती है।
अब इस बेवा औरत के पास सब कुछ थे, लेकिन धीरे-धीरे जब शौहर का इंतकाल हुआ, धीरे-धीरे उनके सारे काम-काज खत्म होते सब कुछ खत्म हो चुका, तहस-नहस हो चुका। अब ये विधवा हो चुकी थी, घर पर रहा करती थी। लेकिन कुछ दिन ऐसा भी आता है जब उसे खाने का वांदा होता है। वो औरत जो है विधवा हो जाने की वजह से कमाने वाला तो कोई नहीं था, आगे-पीछे मदद करने वाला भी कोई नहीं था। धीरे-धीरे इसके घर में एकदम तंगी-सी आ जाती है और खाने का वांदा पड़ जाता है। तब ये बेवा औरत सोचती है जो उसे जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी लोगों के घर-घर में जाकर वो काम करने लगती है। खाना पकाने का काम, बर्तन धोने का काम। 2-3 घरों में जाती, काम करती, बस अपना बसर-गुज़र हो रहे थे। एक मर्तबा वो ऐसे ही जा रही थी और अचानक तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। सारे लोग अपने-अपने घर में थी। ये काम से लौट कर आ रही थी। जब लौट के आ रहे थे ऐसा अचानक तूफ़ानी बारिश हो गया और पूरे रास्ते में कीचड़-कीचड़ हो गया। तभी वो औरत जब एक किनारे पे खड़ी थी, उसकी नज़र जो घर की तरफ थी, घर पे आना था, लेकिन इतनी तूफ़ानी बारिश में वो रुक गई, जो थोड़ा बहुत कम हो जाए तो मैं घर चली जाऊँ। तभी देखते हैं कि एक बंदर का बच्चा कीचड़ में फँसे हुए। अब वो बचने की कोशिश कर रहा है, उसके पैर में भी चोट आया, वो उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है। तभी ये बेवा औरत उस बंदर के बच्चे को देखती है तो उसको तरस आते हैं। तभी उस बंदर के बच्चा के पास जाती है और उसे उस कीचड़ से निकाल लेती है। निकाल लेने के बाद अब तूफानी बारिश थी तो सारे जानवर वहाँ से भाग चुके थे, तो इसीलिए ये कोई जानवर नहीं देख पाती है। तभी ये सोचती है अगर मैं इसे छोड़ दूँ थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर ये इसकी हालत भी ठीक नहीं है, पैर में चोट लगा हुआ है, जो कीचड़ दलदल में फंसे हुए थे। तो सोचती है क्यों ना मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊँ, इसका थोड़ा मरम पट्टी करूँ, उसको थोड़ा साफ करूँ। उस बंदर को बच्चे को उठाकर, क्योंकि तब तक बारिश थोड़ा कम हो चुका है, वो अपने घर आती है। आने के बाद सबसे पहले तो उस बंदर के बच्चे को साफ करती है, पानी डाल के धोती है, कपड़े से उसको पोंछते हैं और उसके पैर में जो चोट लगा हुआ था उस चोट को भी वो कुछ दवा वगैरह करता है। फिर बंदर को अपने कमरे में ले जाती है, कुछ खिलाती है, पिलाती है। बंदर खाती है, पीती है, उसके बाद सो जाती है। बंदर को नींद आती है, बंदर सो जाते हैं, सुकून से सोया हुआ था। अब ये बेवा औरत भी अपने लिए कुछ पकाती है, खाती है, फिर नमाज का वक्त होती है, नमाज पढ़ता है, नमाज अदा करता है और ये भी उस बंदर के बच्चे के साथ उसके बगल में लेट जाती है, क्योंकि एक ही कमरा था। अब एक ही कमरे में सोते थे, कमरा तो बहुत था लेकिन उसी एक कमरे में सोते थे। उस बंदर जहाँ पे लेटाया था उसी के बगल में सो जाते। दूसरा दिन सुबह होता है, बंदर के बच्चे का थोड़ा हालत सही हुआ, अब वो धीरे धीरे चलने लगे, लेकिन वो कमरे के बाहर नहीं जा रहा था। बेवा औरत सोचती है अब ये सबसे बिछड़ चुके हैं, अब ये कहाँ जाएगी। बेवा औरत भी सोचती है चलो ठीक है, क्योंकि बेवा औरत का तो कोई औलाद तो था नहीं। बेवा औरत को भी उस बंदर के बच्चे को पालने में बड़े सुकून मिल रहा था, बड़े अच्छा लग रहा था। अब दिन बीतते गया, वो बंदर का बच्चा जो है एकदम सही ठीक हो गया, पैर का चोट जो भी था वो भी सही हो गया। अब वो कूदने लगे, दौड़ने लगे। अब वो औरत जो है बहुत सारी चीज़ सिखाया था उसे, कोई चीज़ उठा कर लाना। जब वो औरत काम करती घर के अंदर, तो बंदर का बच्चा जो है उठा कर लेके आती और अपने मलकिन के पास रखती। वो मलकिन इशारा करती, बेवा औरत जाओ उसको उठा के लेकर आओ। वो फ़ौरन दौड़ते हुए, छलांग मारते हुए जाते, फिर लेके आते, मलकिन के सामने रखते। अब ये बेवा औरत के एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया वो बंदर का बच्चा, अब उसी के साथ रहते थे। लेकिन जब वो बेवा औरत नमाज़ पढ़ने जाती और नमाज में वो दिन रोती, दुआ मांगती, इसे देखकर बंदर भी वही सेम करने लगते। जो उनके मालकिन, जो उस बंदर के मालकिन करती, वो भी वैसा ही करते। वो सजदे में जाती तो ये भी सजदे जैसा करने लगते, हाथ उठाकर दुआ मांगते, तो ये बंदर का बच्चा भी हाथ उठाकर दुआ मांगते। इसे देखकर बेवा औरत जो है बहुत खुश होती और उसे सीने से लगा लेते, यानी उसे अपने बेटे के जैसा पाल रहे थे, बेटा जैसा उसका हिस्सा बन गया। अब दोनों उस घर में बड़ी खुशी से रह रहा था। लेकिन उसी गांव में एक रईस व्यक्ति है। रईस व्यक्ति को बहुत सारे रहता है, लेकिन एक ऐसा रईस व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाए जो उस व्यक्ति का बैड कैरेक्टर की वजह से मशहूर था। और जिस भी औरत के ऊपर, जिस भी लड़की के ऊपर नज़र रखते हैं, उस लड़की को अपने आवाज़ का शिकार जरूर बनाते, यानी उसे अपने पास बुलाते, उसके बदले में वो बहुत सारे धन दौलत दे देते।
वैसे उसे पता चला था जो इस बेवा औरत के बारे में, बेहद ही खूबसूरत थी। कभी रास्ते से वो जा रही थी, उसकी नज़र पड़ गए, उसके बारे में पता किया। जो ये बेवा है, इसके घर में कोई नहीं, ये अकेली रहती है। इसके शौहर का इंतकाल हो गया, तब से ये लोगों के घर घर में जाकर काम करते और वो अकेली रहा करती। तभी वो व्यक्ति सोचता है, अरे मेरे लिए तो ये आसान है, मैं तो उसे आसानी से पा सकता हूँ। अपने आदमियों को भेजता है, अपने आदमियों को उस बेवा औरत के पास भेजता है और कहता है, जाओ उस बेवा औरत को मेरा पैगाम दो, मेरे बारे में बताओ, और मैंने बुलाया उसे बुला कर लाओ। अब उनके 2-4 नौकर आते हैं बेवा औरत के घर। आने के बाद उस रईस व्यक्ति, धनी व्यक्ति का पैगाम बेवा औरत को देता है। लेकिन बेवा औरत इस पैगाम को सुनने के बाद गुस्सा होती है, नाराज होती है। जो भले ही वो पैसा वाले होंगे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझसे क्या काम आ पड़ा और जो मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि इस बेवा औरत को भी पता था उस व्यक्ति का बुलाने का मतलब, मकसद क्या है। तभी ये बेवा औरत साफ साफ इनकार कर देते। अब जब उसके नौकर चाकर जाकर सारी बात बताया, उस रईस व्यक्ति को आता है गुस्सा, जो वो कैसे इनकार कर सकती है, आज तक मुझे कोई इनकार नहीं कर पाया, तो ये कैसे इनकार कर सकते, उसे गुस्सा आता है। दूसरा दिन सुबह वो खुद उस बेवा औरत के घर पे पहुंच जाते। जाने के बाद बेवा औरत तब तक कुछ कर रही थी। उस आदमी को देखते घूंघट ओढ़ लेते हैं और वो आदमी कहता है, जो मेरे आदमी को तुमने ऐसा ऐसा जवाब दिया, आखिर तुम्हारे अंदर इस किस बात की घमंड है? देखो, तुम्हारी गरीबी मैं दूर कर दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं वही पूरा करूंगा, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए ले लो, लेकिन तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। वो औरत कहती है, एक रात क्या, मैं तुम्हारे साथ तो जिंदगी भर जितनी भी रातें हैं गुजारने को तैयार हो, अगर तुम मुझसे निकाह करोगे तो। वह मेरे व्यक्ति कहने लगा, ये कैसे हो सकता है, पहले से ही मेरे 4 बीवियाँ हैं और चारों बड़े अमीर घर के और लड़कियाँ हैं, मेरी जो बीवियाँ हैं। अगर मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, निकाह तो नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हें निकाह कर भी लूँ तो सारे मेरी जितनी भी बीवियाँ हैं तो मुझे जीने का लायक नहीं छोड़ेगी, तो मैं तुमसे निकाह कैसे कर सकता हूँ? हाँ, तुम अगर चाहो, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो तुम मुझे कह सकते हो, बदले में तुम मुझे एक रात दे दो। अब बेवा औरत कहती है, आप चली जाइए यहाँ से, ऐसा तमाशा मत कर रहे, मैं रखेल नहीं बनना चाहती। मेरा अल्लाह मुझे सब कुछ नवाजा है, सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं और किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। यानी वो बेवा औरत पहले तो प्यार मोहब्बत से समझाया, लेकिन ये व्यक्ति जो है उसे कुछ कहने लगा। तभी वो बेवा औरत गुस्सा होती है और कहती है, अगर आप मेरे घर से नहीं निकालेंगे तो मैं अभी शोर मचाऊंगी, आपके बारे में सबको बताऊंगी। वो व्यक्ति भी गुस्से में घर से निकाल आता है, चले जाते। अब जाने के बाद उसकी बेइज्जती का महसूस होता है। उस व्यक्ति को घर में जाकर सोचता है, जो एक गरीब महिला बेवा उसके घर में खाने का वादा है, वो मेरी बेइज्जती किया। इस बारे में वो अब सोचने लगे, जो औरत को, उस बेवा औरत को मैं कैसे हासिल करूं। तभी जो है उसके जान पहचान वाले में से उन्हीं के जैसा सब है, तो उन लोगों से डिस्कस करता है, जो एक औरत है मेरे गांव में, बेवा है, कोई नहीं है, वो अकेली रहती है तो भला की खूबसूरत, लेकिन घमंडी है। मैं इतना कुछ कहा लेकिन फिर भी माना नहीं। तुम लोग ट्राई करो, अगर तुम लोग उसे पटा लेते हो, राजी हो जाते, तो सब लोग मिल बांट कर उसे इस्तेमाल करेंगे। 4 दोस्त होता है उस अमीर व्यक्ति का, चारों उसी टाइप का होता है, उस अमीर व्यक्ति के जैसा बैड कैरेक्टर का, लेकिन है अलग अलग जगह का। चारों व्यक्ति जो है, चारों दोस्त अलग अलग कोशिश करता, लेकिन इस बेवा औरत को कोई हासिल नहीं कर पाता। कई दिन बीत जाता है इस बेवा औरत के चक्कर में। तभी 5 दोस्त एक जगह में एक बार मिलते हैं और इस बेवा औरत की बात हो रहे थे। तभी सारे लोग कहते हैं, चलो अब उसे हासिल तो नहीं कर पाया, छोड़ो यार उसका पीछा। लेकिन ये गांव का जो व्यक्ति था, जो पहला नज़र में उसे पाना चाहता था, पहली बार देखा था, उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, उसने मेरा बेइज्जत किया, मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता। अब तो एक ही रास्ता है, इस औरत को मेरे गांव से निकालना पड़ेगा। लेकिन चारों दोस्त ने कहा, भाई ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, वो तो कुछ करती तो है ही नहीं, जो हम उसे बदनाम दे दें या फिर कुछ और वजह से उसे गाँव से निकाल दें। तभी वो अमीर व्यक्ति कहता है, नहीं, उसके कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछालना पड़ेगा और उसे बदनाम देकर गांव से निकाल देना पड़ेगा, गांव वाले को भड़काना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे? ये 5 व्यक्ति जब उस बेवा औरत के घर में गए थे, तो 5 ने देखा था उसके घर में एक बंदर है। वो बंदर के साथ बहुत खुश रहती है और बंदर उसके अगल बगल में रहते हैं, सारे काम करते हैं।
ये पांचों व्यक्ति ने देखा था। तो आदमी कहा क्यों ना उस बंदर को लेकर इस औरत का बदनामी दिया जाए। अब धीरे धीरे सारे लोगों को ये पांचों व्यक्ति जो है बताने लगे, जो बेवा औरत है हमारे गांव में, जो बेवा औरत है वो शादी इसलिए, निकाह इसलिए दूसरा करना नहीं चाहती क्योंकि ये बंदर के साथ, इसके घर में एक बंदर है, वो बंदर के साथ जिना करती है। जब 1 से 2, 2 से 4 ऐसा करते करते पूरा गांव में ये बात फैल गई, तब इस बेवा औरत को भी पता चला, किसी ने उसके कान में डाला, जब तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बातें फैली हुई है पूरा गांव में, तुम बंदर के साथ जीना करती हो और ये जो बंदर है तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ गलत काम करते हैं, इसी वजह से तुम दूसरा निकाह नहीं करना चाहती। अब ये औरत तो इस बात को सुनने के बाद पहले बहुत रोई। अब वो रोती किसके सामने? अल्लाह के सामने ही वो रोती, उसका कोई और दूसरा तो था नहीं जो उसके सामने रोए, उसको बताए। ये जो भी कुछ होती अल्लाह के सामने नमाज में जाती, रोती, गिड़गिड़ाती, अल्लाह से दुआ मांगती। लेकिन यहाँ तो गांव वाले धीरे धीरे अब उस औरत को लेकर बहुत गलत सोचने लगे, और गांव वाले, पड़ोसी वाले सोचता है अगर ऐसी औरत हमारे गांव में रहे तो हमारे बहू बेटी के ऊपर असर पड़ेगा, तो क्यों ना इस औरत को गांव से निकाल दिया जाए। अब उस औरत को ताना देने लगे, जो लोग उससे पहले बातें करते थे अब उस औरत को ताना देने लगे, ताना मारने लगे। कोई कोई तो उसके घर में पत्थर भी फेंकते। अभी औरत जो है, अब उसके काम भी सारे छूट चुके थे, क्योंकि जब ऐसी बातें फैलने लगे तो अब उसे सारे लोग धीरे धीरे किनारा कर चुके थे। जिस घर में भी काम पे जाती थी उन लोग ने भी मना कर दिया। अभी औरत के लिए जीना दुश्वार हो गया। लेकिन ये औरत जाए तो कहाँ जाए? औरत घर से निकालना बंद हो गया। अब वो एक वक्त का खाना होता तो एक वक्त का भूखा सो जाती, लेकिन इबादत करना नहीं छोड़ती और अल्लाह से फरियाद करना नहीं छोड़ती। रात रात भर वो इबादत में लगी रहती और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रोती। और बंदर भी शुरू से ही वैसा करते जैसे उसके मालकिन करती है। वो भी रात भर जगे रहते, मालकिन जैसा करती, जैसे रोती वो भी हाथ उठाते, तिलावत करते, भले ही कुछ बोल नहीं पाते लेकिन रोती रहती है। लेकिन यहाँ पे गाँव वाले का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था उस औरत को लेकर। पत्थरबाजी करने लगे उसके घर पर। फिर एक दिन, अब इन पांचों व्यक्ति ने सोचा अरे वो तो घर से निकालता नहीं, लेकिन घर से कैसे निकाले, सारे लोग बेसर कर रहे, फिर भी वो घर से बाहर नहीं निकालती। पड़ोस के गांव में एक बहुत अल्लाह वाला नेक इंसान रहता था। वो फैसला करता था किसके साथ क्या होगा नहीं होगा। बहुत इंसाफ वाला इंसान था, अल्लाह वाले थे, बहुत नाम था उनका। वो पांचों अमीर व्यक्ति ने कहा क्यों ना उस अल्लाह वाले इंसान के पास जाते हैं और इस औरत के बारे में बताते हैं, और वो अल्लाह वाले अगर कह देंगे जो इस औरत को गांव से निकाल दो, तो सारे लोग उसके हाथ पकड़ के भी उसको गांव से बाहर कर देंगे। क्योंकि अल्लाह वाले का जो फैसला होता है अटल होता है और उनके फैसले पर किसी को एतराज़ नहीं होता है। पांचों अमीर व्यक्ति उस अल्लाह वाले बाबा के पास जाता है, व्यक्ति के पास जाता है। जाने के बाद इस बेवा औरत के बारे में सब कुछ बताते हैं। अल्लाह वाले को लगा जो ये पांचों व्यक्ति जो है जिस हिसाब से कह रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, और एक तरफ बातें सुनकर तो अल्लाह वाला फैसला नहीं कर सकता। इसीलिए वो अल्लाह वाला कहने लगा ठीक है, मैं उस औरत से मिलना चाहूँगा और उस औरत को मेरे पास भेजो। अब वो अल्लाह वाले का इंसान, अल्लाह वाला जो इंसान होता है अपने आदमी को भेजता है उस बेवा औरत के पास, और अल्लाह वाले के बारे में बताते हैं। जैसे वो अल्लाह वाले की बात सुनती हो बेवा औरत, फ़ौरन उस अल्लाह वाले के पास चली जाती है। क्योंकि अल्लाह वाले, वो ये बेवा औरत हमेशा दुआ में यही मांगती थी, जो अल्लाह तू तो सब कुछ देखता है, तू तो सब कुछ जानता है, कोई ऐसा बंदे को भेज जो इस मसले का सही हल कर सके, सही इंसाफ कर सके, जो मेरे ऊपर ये चढ़ उछल रहे गाँव वाले, और तू सब कुछ जानता है। वही सब दुआ में मांगते हैं, और अल्लाह जो है इस बेवा औरत का दुआ कबूल कर चुके थे। अब वो अल्लाह वाला इंसान जब इस औरत को बुलाया, औरत जाती है, जाकर अल्लाह वाले के सामने पेश होती है, और अल्लाह वाले इंसान इस औरत जैसे जाती है सलाम दुआ करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले इंसान पूछते हैं बेटी तुम्हारे बारे में हमारे पास शिकायत आया, कुछ लोग आए थे और ऐसा कह रहे, और तुम्हें तुम्हारे गांव वाले बहुत टॉर्चर करते, मैंने सुना तुम घर से बाहर नहीं निकालती हो। मैं ये भी सुना तुम बहुत गरीब हो, लोगों के घर में काम करते थे, अब तो तुम्हारा वो सारे काम भी छूट चुके, तो तुम्हारा घर चलते कैसे? तो बेवा औरत कहने लगी जो बाबा आप तो सभी जानते हैं, अब तो अल्लाह वाले हैं, बस एक वक्त की हो जाती है कैसे भी, लेकिन एक वक्त मैं भूखा रह लेती हूँ। और अल्लाह वाले को सब कुछ पता था।
अल्लाह वाले को ये भी पता था ये बेवा औरत सच कह रही है और बेवा औरत के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया है, बदनामी दिया जा रहा है। पूरी बात सुनता है, बेवा औरत की बात सुनने के बाद अब वो पांचों व्यक्ति को कहता है, गांव वाले के सामने फैसला होना था, फैसला सुनाने वाला था। पांचों व्यक्ति को अलग अलग करके बुलाते हैं, एक एक करके बुलाते हैं और कहते हैं, देखो मैंने उस औरत से बातचीत किया, बस तुम लोग जिस हिसाब से उस औरत के ऊपर कह रहे हो जो उसके वो बंदर के साथ जीना कर दी है, तो तुमको कैसे पता, तुमने किसी से सुना? तो एक व्यक्ति कहता है, क्योंकि अलग अलग पूछा जा रहा था, पांचों अमीर व्यक्ति ने जो शिकायत किया था, पहले एक व्यक्ति से पूछा जाता है, वो व्यक्ति कहता है हाँ मैंने अपने आंखों से देखा है। तो उस व्यक्ति को अल्लाह वाले बुजुर्ग पूछता है, तुम क्या करने गए थे, क्या काम था? तब वो तो झूठ पे झूठ ही बोल रहा था सारे लोग। तभी वो व्यक्ति कहता है, मैं उसे मदद करने के लिए गया था, मैं सुना वो गरीब है, बेवा है, तो मैं उसकी मदद करने के लिए उसके घर पहुंचा, तो पता चला कि मैं अपनी आंखों से देखा वो बंदर के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। इसे देख के तो मैं तौबा करते हुए इसके घर से निकाला है। अल्लाह वाले ने पूछा बंदर का कलर कैसा था, बंदर का रंग कैसा था? वो एक कलर का रंग बताते हैं बंदर के बारे में। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। दूसरा अमीर व्यक्ति को बुलाया, दूसरा अमीर व्यक्ति से भी पूछा, जो तुमने किसी से सुना या तुमने अपने आंखों से देखा? दूसरा व्यक्ति ने भी कहा, जो मैं अपने आंखों से देखा। पूछा, तुम्हें क्या काम आ पड़ी जो तुम इस बेवा औरत के पास गए थे? तुम तो इतना अमीर व्यक्ति हो, अमीर आदमी हो, तो फिर तुम क्यों गए थे? वो दूसरा अमीर व्यक्ति कहने लगा, जो बाबा मैं इसके बारे में पता चला, जो गरीब है, बेवा है, मैं मदद के लिए कुछ लोगों को भेजा, लेकिन ये आने से इनकार कर दिया, और मैं जो मदद भेजा था वो लेने से भी इनकार कर दिया। तो मुझे लगा ये बहुत नेक औरत होगी, तो इसीलिए मैं खुद उसके दरबार में पहुंचा, उसके घर पहुंचा, लेकिन मैं जाकर देखा कि वो तो बंदर के साथ ऐसे अवस्था में थे, तो कि आपको क्या बताऊं? अल्लाह वाला बुजुर्ग ने पूछा, बंदर का रंग कैसा था? अब पहला वाला इंसान ने जो रंग बताया था, इस व्यक्ति ने दूसरा रंग बताया। वैसे करते करते पांचों व्यक्ति को अल्लाह वाले जो है अपने कमरे में बुलाया, और पांचों ने बंदर का रंग जो है अलग अलग बताया। तब अल्लाह वाला तो पहले से ही पता चल गया था, ये पांचों व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये बेवा औरत सच बोल रही है, तो इसको बदनामी दे रहे हैं। तभी जो है अल्लाह वाले बाहर आते हैं। पांचों व्यक्ति एक तरफ खड़ा था, पूरा गांव वाले खड़ा था, आसपास के गांव वाले भी थे। वो औरत एक छोटी सी कमरे में थे, अपने बंदर भी थे साथ में। तब अल्लाह वाला इंसाफ करता है, अल्लाह वाला फैसला सुनाता है, और अल्लाह वाला कहता है, ये जो औरत खड़ी है बेवा, इसके ऊपर कीचड़ उछला गया, ये तो बड़ी पाक साफ नेक किरदार की औरत है, इसके ऊपर बदनामी दिया गया, ये पांचों व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। अब पांचों व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, जो ऐसा नहीं जो हम लोग आपका इज्जत दे रहे तो आप हमारी ऊपर कीचड़ उछालो, हमारी बदनामी कर रहे हो। हम लोग इस औरत को लेकर क्यों झूठ बोलेंगे? हमारे मकसद क्या है जो इस औरत को गांव से निकालना? हमें क्या मिलने वाला है? ये तो गरीब है, लेकिन हमारे जो गांव वाले हैं, उनके बेटी या उनके बहुओं की चिंता की वजह से आपके पास ये फैसला लेकर आए। आप अगर फैसला नहीं कर पाओगे तो हमारे ऊपर ऐसे तोहमत मत तो लगाओ। अब अल्लाह वाले के ऊपर ये पांचों गुस्सा होने लगा। तब अल्लाह वाले कहने लगा, गांव वाले भी चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि अल्लाह वाले इंसान जो भी फैसला करता है अटल फैसला करता है, और बड़े जो भी फैसला करता है वो सही होता है। गांव वाले चुपचाप खामोश खड़े थे। ये पांचों व्यक्ति जो है गुस्सा होता है, भड़क उठते हैं। गांव वाले भी अब सबकी निगाहों में जो है पांचों व्यक्ति को देखता है। तब अल्लाह वाला कहता है, देखो मैं इसका जो फैसला सुनाया, इसके सबूत भी है मेरे पास, सबूत मैं दिखाऊं? तो सबूत दिखाया, क्योंकि वो पांचों व्यक्ति जो जो बताया था उस अल्लाह वाले ने सबको पहले से ही बताया। जो पहला व्यक्ति से जब मैं पूछा, इसने बताया बंदर का रंग काला है, किसी ने बताया लाल है, किसी ने बताया दूसरे कलर, तीसरे ने बताया दूसरे कलर, ऐसा ऐसा सब अलग अलग कलर बताया। तो एक ही बंदर को जब इन पांचों ने अपनी आंखों से देखा है, जो इस औरत ने पाली है, तो उस बंदर का रंग अलग अलग कैसे हो सकता है? तो यानी ये पांचों झूठ बोल रहे हैं। तब वो बंदर को सामने लेकर आता है। बंदर दरअसल अलग ही कलर का होता है। ये पांचों व्यक्ति जो है अब नजरें झुका लेते हैं। गांव वाले भी गुस्सा होता है, भड़क उठते हैं। तब जो है फिर भी वो पांचों व्यक्ति जो है अपने दौलत के चलते अपने पावर दिखाता है। जो कोई भी अगर हम लोगों के बातों में आया, हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। गाँव वाले गरीब थे, डर जाते हैं। तभी वो अल्लाह वाला फिर से कहता है, देखो तुम लोग अपनी दौलत के चलते किसी भी गरीब और अल्लाह वाले के साथ ऐसा मत किया करो।
ये औरत जो है बड़ी नेक किरदार की है। अब तुम्हें मैं ऐसे सबूत दूँगा जिसे तुम क्या कोई भी नहीं झुकला सकते। सारे लोग हैरान हो गया, अल्लाह वाले ऐसा क्या सबूत देने वाला है? तब अल्लाह वाले कहने लगा, देखो अब ये बंदर खुद अपने मुँह ज़बानी तुम लोगों के सामने पूरा सच्चाई बताएगा। अब वो पाँचों व्यक्ति हँसने लगे। उस अल्लाह वाले के ऊपर इस बात को सुनने के बाद हँसने लगे। जो बाबा, लगता है आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। आपके दिमाग तो ठीक में है। ये बेजुबान बंदा कैसे बातें कर सकता है और कैसे बता सकता है? लेकिन पूरा गाँव वाला खामोश खड़े थे, क्योंकि अल्लाह वाला जो भी कहता है वो सच होता है। अब वो गाँव वाले के लिए एक चमत्कार की जैसी बात थी। एक बेजुबान बंदर कैसे बातें करेंगे? लेकिन अल्लाह वाला जैसे ही उस बंदर को इशारा करता है, जे बंदर तू इस टेबल पे आकर बैठ। बंदर फौरन टेबल पे आकर बैठता है और कहता है, जो तुझे तेरे रब का वास्ता, तू जिसके साथ रहता है, तुझे जिस वक्त इस औरत ने उठाकर लाया उस वक्त का वास्ता, तू सच बता और क्या है सच्चाई इन लोगों के सामने रख। ये बात सुनने के बाद बंदर इधर उधर देखते हैं, लेकिन वो पांचों व्यक्ति जो है मजाक के हिसाब से उस अल्लाह वाले इंसान का मजाक उड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे। गाँव वाला खामोश चुपचाप थे। तभी वो बंदर इंसानी जवान में बातें करने लगता है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पांचों व्यक्ति का तो रोंगटे खड़े हो जाता है, थर थर कांपने लगता है जब बंदर इंसानी आवाज़ों में बातें करने लगता है। वो बंदर कहता है, मुझे मेरे रब की कसम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये जो पांचों व्यक्ति है, पांचों व्यक्ति मेरे मालकिन, ये जो बेवा औरत है, ये तो मैं तो इसे माँ के जैसा मानता हूँ। ये मुझे बेटे के जैसा प्यार करता है। ये बड़ी नेक किरदार की है। इसके ऊपर शुरू से ही इन पांचों ने गलत निगाहों से हासिल करना चाहता था, गलत तरीके से हासिल करना चाहता था। जब ये औरत को हासिल नहीं कर पाया, तब जाके इन लोगों ने इस औरत के ऊपर कीचड़ उछाला, बदनामी दिया। लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है ये औरत का किरदार एकदम पाक साफ है और मैं इसका गवाह हूँ। जब एक बंदर को इस तरीके से बातें करते हुए सुना, पांचों जो बदमाश थे वो तो थर थर कांपने लगे। फिर अल्लाह वाले के पैर में गिर पड़े और ये गांव वाला पूरा चमत्कार देख रहा था। सुनने में तो अजीब सा लगता है, लेकिन ये ऐसा भी होता है। अल्लाह की कुदरत में कुछ भी हो सकता है। तब वो पांचों व्यक्ति अल्लाह वाले के पैर में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है, जो मुझसे हम लोगों से गलती हो गया। हम लोगों ने वाकई उसे हासिल करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया, तो उसे बदनामी देकर गांव से भगा देना चाहता था। आप हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन अल्लाह वाला कहता नहीं, इस दरबार में जो भी होता है इंसाफ होता है, माफ़ी तो बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर तुम लोगों ने पहले ही सच बता दिया होता तो शायद मैं माफ़ कर देता। और तुम लोग मेरा गुनहगार नहीं हो, तुम लोग तो इस औरत के गुनहगार हो, एक बेवा औरत के गुनहगार हो। तुम ऐसे औरत के ऊपर कीचड़ उछाला जो एकदम पाक साफ और नेक किरदार की है। तुम इस औरत के ऊपर एक बंदर को लेकर कीचड़ उछाला, तो माफ़ी के तो तुम लोग लायक नहीं हो। और अल्लाह का जो बंदा था, नेक बंदा, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। सुनाने के बाद वो औरत अपने गांव चले जाते। लेकिन गांव वाले, जितने भी गांव वाले थे, आसपास के गांव वाले भी थे, इतना बड़ा फैसला सुनाना था और बंदर के इंसानी आवाज़ में बातें करना एकदम सारे लोगों को हैरान कर दिया था। उसके बाद सारे गांव के लोग जो है उस पांचों व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को पत्थर मारने लगे। मार मार कर उस पांचों व्यक्ति को, जो भी जिस गांव से भी था वो अमीर व्यक्ति लोग, सारे गांव वाले ने भगा दिया। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे भी अजीब लगा। फिर सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना जाए। तभी जाकर मैं इस फैसले पर आता हूँ और इस कहानी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जो आप लोगों के लिए है। कहानी आप लोगों को कैसे लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जब भी आप कोई भी वीडियो देखो मेरे चैनल पर, स्टोरी बाय रहमान पर, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी कहानी लेकर आता हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग कहानी बनाते हैं जो AI वॉइस से जनरेट करता है, और मैं कोई AI वॉइस से जनरेट नहीं करता हूँ। जो भी है मैं आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। बड़ी मेहनत होती है। अब देखते हो कितना मिनट का चली जाती है पूरी वीडियो बनाने का। बहुत दिनों तक सोचता हूँ, पढ़ता हूँ और दिमाग में बिठाता हूँ, तब जाकर एक कहानी के ऊपर वीडियो बनती है। तो बड़ी मेहनत होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपना राय तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस चैनल पर आपको कोई गंदी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, गंदी चीज़ सुनने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो कहानी बताता हूँ इसमें आपको कुछ सबक ज़रूर मिलेगा, कुछ अच्छा महसूस होगा।
जो दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, जिनके बारे में आपने शायद किसी कहानी में सुनते हो, वैसे ही ऐसी कहानी मैं लेकर आता हूँ। बहरहाल, अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।